सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। सबसे पहले तो आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस खास वीडियो में आप जानने वाले हैं कि जिन बहनों के भाई नहीं होते हैं वो किन्हें अपना भाई बनाए, किन्हें बांधे वो कलावा। तो ऐसी बहनें बिल्कुल भी मायूस ना हो रक्षाबंधन के दिन कि उनके भाई नहीं है। आप सच मानिए, आप तो वो बहनें हैं जिन्हें भगवान खुद चाहते हैं कि आप उन्हें भाई बनाएं। तो आइए बता दूं कि कैसे। सबसे पहले यदि आपने भाई बनाना है, किसी के कलावा बांधना है, तो गणपति से अच्छा कोई भी भाई नहीं हो सकता है। इनसे बढ़िया कोई भी ऐसा देव नहीं है जो बहुत कम चीज़ों में ही जो है खुश हो जाते हैं या आप भक्तों के कहने पे भागे भागे चले आते हैं। आप भी ये जानती ही हैं कि जब भी कोई पूजा पाठ होता है, कोई भी अनुष्ठान होता है, सबसे पहले गणपति की पूजा की जाती है, क्योंकि देवी देवताओं में पहला स्थान है इनका। यदि कोई भी पूजा सफल होनी हो तो इनकी पूजा के बिना वो नहीं हो सकती है। यदि इनकी पूजा किसी भी पूजा पाठ में ना की जाए तो उसे सफल नहीं माना जाता है। तो इन्हें आप कलावा बांध सकती हैं। उसके बाद मैं विधान आगे बताऊंगी। पहले जान लीजिए कि जो लड्डू गोपाल है, कन्हैया जी है, कान्हा जी है, इन्हें भी आप भाई बना सकती हैं। ये तो एक ऐसे भाई है कि बहन की एक आवाज़ पे भागे भागे चले आते हैं। इनकी तो अनेक कथाएं ऐसी आती है जिसमें इन्होंने अपने बहन की लाज ऐसी ऐसी जगह पे बचाई है जहां उनके पति भी उन्हें नहीं बचा पाए। तो मैं एक छोटी सी कथा आपको सुनाती हूँ। आपने भी सुना होगा शायद कि जब 5 पांडव ने अपनी जो उनकी पत्नी थी पांचाली, उन्हें भी दांव पे लगा दिया था। तो जब उनकी लाज पे बनाई पांचाली के, दुशासन ने उनकी साड़ी खींचना चाही तो उन्हें बचाने उनके 5 पति थे, वो भी नहीं आए। सभा में महान महान लोग, योद्धा लोग बैठे थे, वो भी उन्हें बचाने नहीं आए। पांचाली ने सबके लिए आवाज़ें लगाई थी, इतने महान महान योद्धा बैठे थे तो कि कोई तो मुझे बचाने आए, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। 5 पति होते हुए वो भी उन्हें बचा नहीं पाए। जो एक महान योद्धा थे, ज्ञानी थे, तो वहाँ भी उन्हें बचाने कौन आए? कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी, उनकी एक आवाज़ पे भागे भागे चले आए। तो ऐसे ही भाई चाहिए ना आपको। देखिए, यदि आपके सगे भाई भी होते हैं ना, हो सकता है वो भी कहीं आपकी आवाज़ पे ना पहुंच पाए, लेकिन जो कान्हा जी है, इन्हें आप बुला के तो देखिए, किसी भी स्थिति में होंगे ये आपको बचाने पहुंचेंगे ही। बस विश्वास आपका सच्चा होना चाहिए। कहते हैं कि एक समय जब कान्हा जी के हाथ में चोट लग गई थी तो जो पांचाली थी उन्होंने अपना पल्लू फाड़ के बांधा था उस चोट पे। उस इतने से पल्लू का जो महत्व था ना, वो कान्हा जी के लिए इतना था कि जब किसी ने पांचाली की सहायता नहीं की तो वहाँ पे कन्हैया ने पहुँच के उनकी लाज बचाई। उस इतने से पल्लू की जो कीमत है वो कान्हा जी ने ऐसे चुकाई कि दुशासन जब साड़ी खींचते खींचते थक गया, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पाई। तो देखिए, ये इसे कहते हैं भाई, जो एक आवाज़ पे आपको वहाँ भी बचाने आ जाए जहाँ कोई ना पहुँच पाए। तो तब से लेके कहते हैं कि जो रक्षाबंधन है वो भी तभी से मनाया जाता है। तभी से पांचाली ने कान्हा को भाई भी बना लिया था। तो ये कथा आती है, बहुत सी ऐसी कथाएं हैं, लेकिन ये वो एक महान कथा है जो बताती है कि भाई कैसा होना चाहिए। तो ऐसे हैं लड्डू गोपाल जी, ऐसे हैं कान्हा जी, ऐसे हैं कन्हैया जी। भाई बनाइए तो सही इन्हें। तो बता दूं आपको कि यहाँ विधि विधान से ही आपने इनके कलावा बांधना है। आप चाहे गणपति के बांधे, चाहे आप कान्हा जी के बांधे। जिस दिन रक्षाबंधन है, सुबह जल्दी उठ के नहा के उसके बाद साफ़ कपड़े पहन के आपने बहुत बढ़िया सी एक थाली सजानी है पूजा के लिए, जिनमें कुमकुम होना चाहिए, कलावा होना चाहिए, अक्षत होने चाहिए, आपके फूल होने चाहिए, मिठाई होनी चाहिए। उसके बाद जो सही समय होता है ना कलावा बांधने का समय, उसी में आपने इनके भी बांधना है। सबसे पहले टीका कीजिए इन दोनों को या एक को, जिसे भी आप बांधना चाहते हैं। उसके बाद उस टीके में कुमकुम भी लगाना है, चावल भी लगाने हैं, फूल भी लगाने हैं। उसके बाद इन्हें कलावा या धागा बांधिए, जो भी आप बांधना चाहते हैं। उसके बाद भोग लगाइए इन्हें। जो मिठाई आपने ली है, जो आपने दीपक जो थाली में जलाई है, उससे इनकी पूजा कीजिए। बढ़िया से वचन लीजिए इनसे मन ही मन कि अब मैंने तो आपको अपना भाई बना लिया है। अब जब भी मुझे आपकी आवश्यकता होगी, जब भी मैं किसी
किसी उलझन में होंगी, जब भी मैं किसी कष्ट में होंगी, तो आपने मुझे बचाने आना ही आना है। मुझे तो इस चीज़ का विश्वास है। तो देखिएगा ये आपको निकालेंगे भी कैसे सभी उलझन से। बिल्कुल वैसे ही गणपति को भी आप टीका लगाइए, उनके भी वैसे ही कलावा बांधिए, उन्हें भी मिठाई आप भोग लगाइए, उनसे भी ऐसा ही वचन लीजिए। तो वो भी बड़े बड़े कष्टों से उन्होंने अपने भक्तों को निकाला है। बस विश्वास होना चाहिए आपको। तो ये वो दो भाई है कि जहाँ यदि आपके सगे भाई भी होते ना, शायद वो ना पहुँच पाए आपकी सहायता के लिए, लेकिन ये भागे भागे चले आएंगे। बस आपका मन सच्चा होना चाहिए, भक्ति सच्ची होनी चाहिए, भावनाएं सही होनी चाहिए। एक आवाज़ लगा के तो देखिए। तो बस ये था विधान। ऐसे आप इन्हें भाई बना सकते हैं। मतलब जिन बहनों के भाई नहीं है ना, वो आज के बाद ये नहीं कहेंगी कि उन्हें भगवान ने भाई नहीं दिए हैं, बल्कि मैं कहूँ कि आप वो बहनें हैं जिन्हें भगवान चाहते हैं कि आप उन्हें भाई बनाएं। तो बस इस रक्षाबंधन आप भी बढ़िया से धूमधाम से ये जो फेस्टिवल है उसे मनाएं इन भाइयों के साथ। आप चाहें तो अपने पिता को भी धागा बांध सकती हैं। यदि मामा के बेटे हैं, चाचे के बेटे हैं या बुआ के बेटे हैं, उन्हें भी विधान आता है कि बांध सकते हैं आप उन्हें भी धागा। हाँ, यदि वो मतलब आपको सम्मान देते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप उन्हें बांधें, तो उनके बांधा जा सकता है। क्योंकि रक्षाबंधन का जो फेस्टिवल है उसका मतलब है कि एक दूसरे की आपने सहायता का वचन उसमें लेते हैं। जो बहनें हैं वो जो धागा बांधती है तो वो यही मांगती है कि उनके भाई की जो आयु है वो लंबी हो, सुखमय जीवन हो। वैसे ही बदले में भाई बहन को ये वचन देते हैं कि जब भी आपको सहायता होगी हम आपके पास आएंगे। तो यदि ये ऐसा वचन आपके कज़न दे देते हैं तो सही है, उन्हें भी आप धागा बांध सकती है। तो ऐसा किया जा सकता है। नहीं तो जो मैंने आपको गणपति साथ में कान्हा जी, दो ऐसे भाई बताए हैं कि उनसे अच्छा शायद मुझे तो नहीं लगता कोई भाई हो सकता है। तो ऐसे विधि विधान से आप इस रक्षाबंधन को मनाएं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है ना, तो कमेंट में लिखिएगा। आप ज़्यादा ना लिख सके, जय लड्डू गोपाल ही लिख दीजिए, जय गणपति जी ही लिख दीजिए, जय माता दी ही लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।